हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अर्थ का जो सरफेस था उससे कुछ हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज हम जा रहे हैं डेप्थ पे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिलो द सरफेस दैट मीन्स ये जो सरफेस है उससे अंदर की साइड हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, मतलब जी का फॉर्मूला निकालना है। इन शॉर्ट, कल हम हाइट पे गए थे, आज हम डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ का मास होगा me और जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी होगी re जितनी। अर्थ की सरफेस से हमने d डेप्थ में गए और d डेप्थ पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है। ठीक है, जो पॉइंट मास है m हमने कंसीडर किया है स्मॉल m। और ये जो स्पीयर है, ठीक है, अंदर की साइड ऐसे नंबर ऑफ ऐसे क्या होते हैं सेल्स होते हैं जिससे पूरा डेप्थ ऐसे बनता है। ठीक है, जिसमें से ये जो स्पीयर है उसका मास कितना है ms जितना। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल start from the first point. Consider a point mass m at a depth d below the surface of the earth. देखो below the surface of the earth. So its distance from the center is, देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल ए कितना है रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। तो अभी ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो आर ई में से इतना डेप्थ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डैश्ड लाइन, ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा, टोटल आर ई था, इसमें से डी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर? तो आर ई माइनस डी हो जाएगा डिस्टेंस। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर ई माइनस डी। सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर लेते ओ, डिस्टेंस कितना हो गया आर ई माइनस डी। द फोर्स ऑन एम ड्यू टू द आउटर सेल ऑफ द थिकनेस डी इज 0। फोर्स ऑन एम, एम का जो फोर्स है, एम पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू आउटर सेल ऑफ द थिकनेस डी। थिकनेस डी से जो आउटर सेल मतलब ए वाले जो सेल्स है उसका जो फोर्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। मतलब ये जो रेड लाइन के बाद जितने भी ऐसे नंबर ऑफ सेल्स आएंगे उसका इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा पॉइंट मास पे वो ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका यूज करते हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन, देखो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अभी अर्थ की डेंसिटी तो हमने इक्वल कंसीडर की है, मतलब m डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा v से, वॉल्यूम से। ठीक है, तो हम दो वॉल्यूम ले रहे हैं यहां पे, एक अर्थ का मास ले रहे एम ई, ठीक है, और सेकंड हम कंसीडर कर रहे हैं मास ऑफ स्फीयर। देखो डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी इक्वल रहेगी। ठीक है, यहां पे क्या लेंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वैसे ही यहां पे दूसरा कौन सा मास है एम एस, जो इस सेल के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो रो हो जाएगा 4/3 पाई और इसके लिए होगा आर ई का होल क्यूब। ऐसा सॉरी, यहाँ पे आपको बेटा क्या मिल जाएगा, स्फीयर के लिए कितना डेप्थ यहाँ पे हमने निकाला था आर ई माइनस डी, तो आर ई माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, अभी ये दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो एम एस डिवाइड बाय एम ई करते हैं। चलो तो एम एस डिवाइड बाय एम ई, दोनों का जो मास है उसका रेशियो कंसीडर करते हैं। आंसर क्या मिलेगा आपको, तो यहां पे 4 रो कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 पाई भी कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो ऊपर आपको मिलेगा आर ई माइनस डी का होल क्यूब और नीचे मिलेगा आर ई का क्यूब। इसको नंबर फर्स्ट दो हम यूज करेंगे फ्यूचर में इसका। चलो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका हम यूज कर रहे हैं तो जी तो एज इट इज रहेगा। चलो दो मास कौन कौन से लेने, एक तो हमारे पास पॉइंट मास है तो पॉइंट मास m, और दूसरा ये पूरा जो स्फीयर है उसका मास है ms, तो यहां पे लेंगे ms। चलो इसके लिए हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, कितना डिस्टेंस है सेंटर से, तो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो ms की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ms इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, me इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइड बाय आर ई का क्या होगा, क्यूब। ठीक है, ms की वैल्यू रखो तो F इज इक्वल टू जी m, ms दैट मीन्स एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा आर ई का क्यूब, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, तो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। आया समझ में। चलो यहाँ पे 2 पावर और यहाँ पे 3 है तो एक कैंसिल हो जाएगी, ये एक रह जाएगी यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू जी m, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ई, ये आर ई माइनस डी और नीचे हो जाएगा आर ई का क्यूब। क्लियर। चलो इसमें से आर ई को फोर्सफुली कॉमन निकालो। चलो m को नीचे जाने देते पहले। दूसरी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम जो बात कर रहे हैं वो डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको एक कंपलसरी याद रखना है, एफ ऑफ डी लिखना है, क्योंकि हम डेप्थ पे, कल हमने हाइट पे फाइंड किया था एफ ऑफ एच लिखा था, अब डेप्थ पे फाइंड कर रहे एफ ऑफ डी लिखना है। चलो क्या रह गया यहाँ पे, जी एम ई और डिवाइड बाय क्या हो गया, आर ई क्यूब। इसमें से क्या कॉमन निकालना है, आर ई, तो 1 माइनस डी, और यहाँ पे तो आर ई नहीं था, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। रूल है कि जहां पे नहीं होता है फिर भी आप कॉमन निकाल रहे हो, दैट मीन्स आपको वहां पे डिवाइड करना पड़ता है। चलो यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ डी और एम जी एम ई और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर, और 1 माइनस डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर ई। क्लियर। अभी आप जानते हो, कल ही बताया था कि F बाय एम जो होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, G बोलते हैं ना, बट डेप्थ पे है इसलिए G ऑफ D लिखेंगे। ये जो वैल्यू है वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया हमें डेप्थ के लिए। ठीक है, D डेप्थ पे जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा आपको, G ऑफ D इज इक्वल टू G 1 माइनस डी बाय आर ई। तो कल हाइट के लिए फाइंड किया था, आज डेप्थ के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।